दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि आज के ही दैनिक जागरण में एक समाचार छपा है। दैनिक जागरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है उत्तर भारत का और हमारे लखनऊ का। उसमें महत्वपूर्ण समाचार एक ये है भाई साहब कि आदरणीय योगी जी ने कहा है कि बहुत ही शीघ्र उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का मतलब जो है बनने वाला है। और उसमें तमाम बातें उन्होंने बताई कि ये करेंगे कि आउटसोर्सिंग से जो लोग कर्मचारी आते हैं टेम्परेरी टाइप के, उनको ये सुविधा मिलेगी, उनको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, मातृत्व अवकाश भी उनको मिलेगा, यानी कि सारी जो उनको परेशानियां होती उसमें दूर हो जाएंगी। ये बात उन्होंने उसमें कही। बाकायदा फ़ोटो भी उसमें है और पूरा समाचार है। मैं वो डाल रहा हूँ उसमें दैनिक जागरण का जो फ़ोटो है जो आज समाचार निकला है। वैसे मेरा उसमें केवल यही कहना है कि आदरणीय योगी जी से आप सबसे बड़े प्रदेश हमारे अपने देश भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आपके पास बहुत अधिकार है, गरीबों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो विनम्र निवेदन हाथ जोड़ करके आपसे ये है कि इस तरीके का आयोग न बनावें, बल्कि मेरा निवेदन तो ये कि आउटसोर्सिंग की प्रथा बंद करा देंगे। आउटसोर्सिंग होनी ही नहीं चाहिए। जो पात्र व्यक्ति हो उनको उस संबंधित विभाग में आप उनको नौकरी दिलवा दीजिए। जो पात्र हो उनकी पात्रता के आधार पर, पात्रता आप ही लोग तय करोगे। अब आउटसोर्स सेवा निगम बनने से उनको कोई लाभ नहीं। आउटसोर्स में कोई ठेकेदार सप्लाई करता है कर्मचारियों की अपने हिसाब से, और अगर व्यवहारिकता में जाएं तो ठेकेदार भी पैसा लेकर के रखता है और जब तक खुश रहता है तब तक रखता है, नहीं बाद में निकाल के बाहर कर देता है। ठेकेदार के पास रखने के लिए कोई योग्यता पैसे के अलावा होती नहीं है। ठेका किसको मिलता है ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस पर क्षेत्रीय बड़े नेता की कृपा हो जाए। ये बातें हमारे मुख्यमंत्री जी के तक शायद न पहुंचती हूँ, मेरा आप यही मानना है। क्योंकि अगर पहुंचती होती तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय योगी जी कम से कम ये प्रथा आउटसोर्सिंग की पहले ख़त्म कर चुके होते, ऐसा मेरा मानना है और हमारे जैसे तमाम लोगों का ये मानना है। क्योंकि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो जिस भी पद पर वो रखे जाते हैं उस पद का जो भी वेतन उस विभाग में होता है उसका आधा चौथाई भी नहीं मिलता है। बहुत कम वेतन मिलता है और वेतन देता है ठेकेदार। उस सरकारी पैसा ठेकेदार के खाते में जो ठेका लेता है फिर वो अपने हिसाब से देता है। हालांकि योगी जी ने इसमें कहा कि उसके खाते में डाल दीजिए 5 तारीख के पहले, या जो भी तारीख दी उसके पहले खाते में पहुंच जाना चाहिए। ये सही बात है। उनके प्रयासों में और उनकी मंशा में, उनकी नीयत में, आदरणीय योगी जी की मंशा नीयत में कोई संशय शक नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं, किसी भी विभाग के जो ठेकेदार हैं, जहाँ ठेका लग जाता है भाई साहब, भगवान मालिक है उनकी विनम्रता का और उनकी योग्यता के बारे में। जहाँ भी ठेका लगा भाई साहब, आप टोल टैक्स के ठेके देख लीजिए, कितने विनम्र संत टाइप के लोग टोल टैक्स पे होते हैं। जो लोग टोल टैक्स पार करते हैं उनको पता होगा, मतलब कितने संत टाइप के लोग होते हैं। अक्सर देखा है कि मारपीट कर लेते हैं, किसी भी संभ्रांत आदमी को बेइज्जत कर देंगे, पीट डालेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई सुनने वाला भी नहीं होता और सब गुंडे उनके छटे हुए वहीं पे होते हैं। खैर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरा तो केवल हाथ जोड़ कर निवेदन ये है कि जिन लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी जाने वाली है या दी जाएगी या दी जाती रही है, जाहिर सी बात है कि उस विभाग में उस व्यक्ति की ज़रूरत है या किसी कार्य करने वाले की ज़रूरत है। तो वो ठेकेदार के माध्यम से क्यों आवे? हमारे आदरणीय योगी जी के माध्यम से क्यों नहीं आए? मेरा मतलब सरकार के माध्यम से क्यों नहीं आए? ठेकेदार को आप भाई या तो ठेकेदार को कोई वैसा पद दे दीजिए कि सब ठेकेदार जो है ये कोई चयन आयोग का वो अध्यक्ष हो जाए, इस तरीके हो जाए तो सरकारी आदमी हो जाएगा। भाई ठीक है, सरकार ने इसको किया। ठेका तो रुपए के आधार पर होता है कि जो इतना रुपया देगा उसको ये ठेका। ठेका कभी भी योग्यता पे नहीं होता, उसकी रुपए के आधार पे होता है। जो जितना बड़ा टेंडर डाले ज़्यादा पैसे का उसको ठेका मिलता है। और जो इस तरीके के अगर बन जाएंगे, हाँ इसमें एक नेता जरूर एडजस्ट हो जाता है। कोई भी निगम बनता है तो नेता एक एडजस्ट किया जा सकता है, जो राज्य मंत्री का दर्जा पावेगा, उसमें कोई अर्थ नहीं। और फिर सरकार के पास इतने विभाग हैं, कहीं भी उसको राज्य मंत्री बना सकते हैं योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
तो ये विभाग में हमारा तो निवेदन है हाथ जोड़ करके, ये विभाग आदरणीय योगी जी मत बनाइए। और ये विभाग बल्कि जो पहले से काम कर रहा हो, इसमें जो भी प्रक्रिया चल रही हो, आउटसोर्सिंग प्रक्रिया कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि आपके रहते नहीं होनी चाहिए। आपके रहते हुए गलत आदमी की भर्ती नहीं हो। जो आदमी काम ना करे उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए, तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि आपका विधान है। और हम सब उसको एप्रिसिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं कि तत्काल आप फैसला करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बेईमान और चोर कर्मचारी हो, उनके साथ भी वही करिए, बिल्कुल वही व्यवहार करिए जो अपात्र आदमी के साथ किया जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आते हैं, जाहिर सी बात उस विभाग को आदमी की ज़रूरत है। तो आदमी की ज़रूरत है तो रेगुलर कर्मचारी क्यों न रखा जाए, सरकार के माध्यम से क्यों न रखा जाए, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा, उसकी इफिशियंसी को देख करके क्यों न रखा जाए। अब वो ठेकेदार सप्लाई करता है, ये बड़े कष्ट का विषय है, ये जनता का विषय है, आम जनता का विषय है आदरणीय योगी जी। इसलिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से चाहा है कि मेरी यह बात, जनता की यह बात आप तक पहुँचे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचे। और ये आउटसोर्सिंग कम से कम आप उत्तर प्रदेश से बंद करा दीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आपके प्रभाव से, आपके कहने मात्र से अगर आप चाहेंगे तो पूरे देश में बंद हो जाएगी। क्योंकि ये प्रथा जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि बेरोजगार को रोजगार मिले, उसकी परमानेंसी हो, उसका भविष्य सुनिश्चित हो, ईमानदारी से वो काम करे, उसकी जिम्मेदारी हो, उत्तरदायित्व तो उसका निर्धारित हो, उसकी विनम्रता का भी मापदंड उसमें होना चाहिए कि इतना विनम्र कर्मचारी जरूर हो, ठीक से काम करे, गड़बड़ काम करे तो तुरंत बर्खास्त भी हो और सजा भी पाए, ये भी होना चाहिए। लेकिन केवल इसलिए कि साहब कम पैसे देना है उसको, 1/10 पर नौकर रखेंगे, ये शोषण के अंतर्गत आता है। आदरणीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी लोगों से हमारा ये निवेदन है कि ये उत्तर प्रदेश में तो योगी जी से निवेदन है कि इसको बंद करा दीजिए और इसको आयोग न बनाइए, ये मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि इससे शोषण बढ़ेगा और कोई बात नहीं है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये पूरे देश में बंद होना चाहिए। आज देखिए पूरा देश एक साथ है, आतंकवाद के खिलाफ पूरा ये देश एक साथ है। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा देश आप लोगों के साथ है और आपकी तरफ देख रहा है बहुत ही उम्मीदों के साथ। तो मुझे ये आशा है कि हमारी ये बात शायद मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और शायद मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें और ये जो आउटसोर्सिंग आयोग है, एक तो इसको न बनावें और आउटसोर्सिंग की पद्धति जो नियम चाहे प्रचलन है इसको ही बंद कराएं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, देखते रहिए आपकी बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।